गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं बीएससी थर्ड ईयर के यूनिट नंबर 2 के लास्ट टॉपिक की, जो कि है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन या संख्यात्मक समाकलन। संख्यात्मक समाकलन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम साधारण समाकलन करते हैं, परंतु इसकी परिभाषा या संख्यात्मक समाकलन में हमें दिए गए फलनीय मानों से हमें समाकलन ज्ञात करना होता है। इसकी परिभाषा को हम इस प्रकार समझते हैं। इसकी परिभाषा है समाकल्य f(x) के संख्यात्मक मानों के दिए गए समुच्चय से निश्चित समाकलन a to b f(x) dx का मान ज्ञात करना या करने की प्रक्रिया को संख्यात्मक समाकलन कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार से हम पूर्व में भी देख चुके हैं कि हमें x जो कि हमारा चर है, उस चर के भिन्न भिन्न मानों पर यदि हमें फलन के भिन्न भिन्न मान दिए गए हों, तो भिन्न भिन्न मानों को उपयोग में लाके उस दिए गए मानों के समुच्चय को काम में लेकर इस निश्चित समाकलन a से b f(x) dx का मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को ही हम संख्यात्मक समाकलन कहते हैं या न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया जब एक चर के लिए या एक चर वाले फलन हो तो इसे क्षेत्रकलन कहते हैं। अर्थात यदि y बराबर f(x) हो, जहाँ पर एक स्वतंत्र चर और एक परतंत्र चर है, तो इस इंटीग्रेंड f(x) का इंटीग्रेशन a to b f(x) dx ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम समाकलन या क्षेत्रकलन कहते हैं। समाकलन किसी पृष्ठ या किसी क्षेत्र का क्षेत्रफलन ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम क्षेत्रकलन कहते हैं। तो यहाँ पर a to b f(x) dx भी एक क्षेत्रकलन होगा यदि y बराबर f(x) एक चर वाला फलन दिया गया हो। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के महत्वपूर्ण सूत्रों के निगमन के लिए हम एक डेरिवेशन करते हैं। समदूरस्थ कोटियों के लिए सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र हम जानते हैं कि समदूरस्थ कोटियों के लिए जनरली हम लोग न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला काम में लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले को यूज़ करके और ये इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे।
तो मान लेते हैं माना चर x के समदूरस्थ मान x नॉट प्लस h, x नॉट प्लस 2h अप टू सो ऑन x नॉट प्लस NH है। ये हमारे समदूरस्थ मान है। अंतराल ए बी के समान n भागों में, अंतराल ए बी को समान n भागों में विभाजित करने पर जो हमारा प्रथम पद होगा वो a, फिर a प्लस एच जो कि हमारा x1 होगा, a प्लस 2h जो कि हमारा x2 होगा, ऐसे ही a प्लस NH बराबर आपका जो xn है बराबर b। तो हमने nवा जो xn जो मान है उसको हमने b मान लिया जो कि है a प्लस NH। अब यदि हम a प्लस NH बराबर b लेते हैं तो h बराबर b माइनस a अपॉन n, अर्थात h का मान ज्ञात करने के लिए ये सूत्र हम काम में लेते हैं, h बराबर b माइनस a अपॉन n, जहाँ पर n किए गए विभागों की संख्या है और b और a जो है हमारी इस अंतराल के लोअर लिमिट और अपर लिमिट है। तो h मीन्स जो विड्थ है इंटरवल की चौड़ाई है, h बराबर b माइनस a अपॉन n होगी। यदि इनके संगत फलन के मान क्रमशः y0, y1, y2 अप टू yn हो तो क्षेत्रकलन सूत्र द्वारा जो हमारा क्षेत्रकलन का सूत्र है a टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लिख देते हैं a और a प्लस एन एच, क्योंकि b बराबर क्या है हमारा a प्लस एन एच है, तो a टू a प्लस एन एच एफ एक्स डी एक्स। अब यदि हम इस चर को एक अन्य चर से प्रतिस्थापित करते हैं, जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा था u बराबर x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच होता है, तो यहाँ से du बराबर हो जाएगा dx अपॉन एच या dx बराबर एच du। तो ये मान हम यहाँ प्रतिस्थापित करते हैं, उससे अपर लिमिट और लोअर लिमिट i बराबर a टू a प्लस एन एच एफ एक्स डी एक्स बराबर, जब x बराबर a लेंगे हम तो a माइनस एक्स नॉट हमारा a ही है, तो a माइनस ए अपॉन एच ये लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, और जब हम अपर लिमिट a प्लस एन एच यहाँ लेंगे तो a प्लस एन एच माइनस ए अपॉन एच, तो a से a कट जाएगा, h से h, तो अपर लिमिट हो जाएगी n, और एफ एक्स की जगह वाई यू इंटू एच डी यू। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। i बराबर जब हमने वेरिएबल x को u से प्रतिस्थापित कर दिया है तो इसकी लिमिट भी चेंज हो गई 0 टू n वाई यू एच डी यू। h हम कॉमन निकाल लेते हैं और न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले से वाई यू का मान रखते हैं, तो ये होता है वाई नॉट प्लस यू डेल वाई नॉट प्लस यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई नॉट
एंड सो ऑन इनटू डी यू। और जब हम इसका समाकलन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू यू, तो हमारा फॉर्मूला होता है h, इट इज y नॉट कांस्टेंट, और u, तो u जब अपर लिमिट रखेंगे तो n y नॉट प्लस n स्क्वायर अपॉन 2 डेल y नॉट प्लस यहाँ से आएगा n क्यूब अपॉन 3 माइनस n स्क्वायर अपॉन 2 डेल स्क्वायर y नॉट। इसी प्रकार से जब हम इसको आगे इंटीग्रेट करेंगे तो n टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस n क्यूब प्लस n स्क्वायर इंटू डेल क्यूब y नॉट अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये हमारा समाकलन सूत्र जो है वो प्रतिस्थापित हो गया है, स्थापित हो गया है। अर्थात यदि u बराबर x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच हम ले लेते हैं और न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला काम में लेते हैं, तो हमारा क्षेत्रकलन का जो सूत्र होता है वो संख्यात्मक समाकलन का जो मान है वो i बराबर h इंटू एन वाई नॉट प्लस एन स्क्वायर अपॉन 2 डेल वाई नॉट प्लस एन क्यूब अपॉन 3 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 2 डेल स्क्वायर वाई नॉट एंड सो ऑन। ये हमारा समाकलन सूत्र स्थापित हो गया है या डेवलप हो गया है। अब हम इसकी आगे बात करते हैं। ये जो हमारा सूत्र है समाकलन का सामान्य सूत्र, समीकरण नंबर 1 हम कह देते हैं। इसमें भिन्न भिन्न मान देने पर n को सामान्य समदूरस्थ कोटियों के लिए सामान्य सूत्र के महत्वपूर्ण निगमन, हम कुछ डिडक्शन करते हैं इस सूत्र से। ये जो हमारा सूत्र मिला है सामान्य समाकलन का, इस समाकलन के सूत्र में n बराबर 1, सबसे पहले n बराबर 1 प्रतिस्थापित करने पर एक महत्वपूर्ण निगमन होता है जिसे हम ट्रैपीजॉइडल नियम कहते हैं। यदि इस सूत्र में n बराबर 1 प्रतिस्थापित करें तो ट्रैपीजॉइडल नियम बनता है। n बराबर 2 प्रतिस्थापित करने पर सिम्पसन एक तिहाई नियम कहलाता है। और यदि n बराबर हम 3 प्रतिस्थापित करते हैं सिम्पसन 3/8 नियम कहलाता है। इसी प्रकार से n बराबर 6 रखने पर
वेडल नियम कहलाता है। ये जो हमारा समीकरण नंबर 1 है, जो सूत्र है हमारा सामान्य सूत्र, इसमें n को भिन्न भिन्न मान देने पर हमें कुछ भिन्न भिन्न सूत्र प्राप्त होते हैं। इन सूत्रों को हम n बराबर 1 वाला जो हमारा है, इसमें n बराबर 1 प्रतिस्थापित करने पर हमें ट्रेपेजॉइडल सूत्र या नियम मिलता है। n बराबर 2 प्रतिस्थापित करने पर हमें सिम्पसन 1/3 या सिम्पसन 1/3 सूत्र या नियम प्राप्त होता है। इसी प्रकार से n बराबर 3 प्रतिस्थापित करने पर हमें सिम्पसन का 3/8 या 3/8 नियम प्राप्त होता है या कहलाता है। n बराबर 6 रखने पर हमें एक वेडल नियम या वेडल सूत्र प्राप्त होता है। अर्थात n के भिन्न भिन्न मान देने पर हमें भिन्न भिन्न सूत्र प्राप्त होते हैं, 1, 2, 3, परंतु 4 और 5 रखने पर हमें कोई व्यवस्थित सूत्र या व्यवस्थित फॉर्मूला नहीं प्राप्त होता है। n बराबर 1, 2, 3 और 6 से हमें ये जो सूत्र है समीकरण 1, इसमें n बराबर 1, 2, 3 और 6 प्रतिस्थापित करने पर हमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 और वेडल नियम कहते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेपेजॉइडल सूत्र क्या होता है, इसका एक उदाहरण देखेंगे। सिम्पसन 1/3 नियम क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसका एक उदाहरण देखेंगे। इसी प्रकार सिम्पसन 3/8 का भी सूत्र और उदाहरण, और अंत में वेडल नियम का जो फॉर्मूला है वो और इसका उदाहरण। तब तक के लिए थैंक यू।